नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा। प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होगा मतदान। 10 मार्च को होगी मतगणना। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक सभी जनसभाओं, रोड शो और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया। घर घर जाकर केवल 5 लोगों को प्रचार करने की अनुमति। लखनऊ में दूरदर्शन समाचार के मेगा कॉन्क्लेव का हुआ समापन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य दलों के नेताओं ने रखे अपने विचार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 6,411 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 18,525 हुई। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कल नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी, दूसरे चरण का 14 फरवरी, तीसरे चरण का 20 फरवरी, चौथे चरण का 23 फरवरी, 5वें चरण का 27 फरवरी, छठे चरण का 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। श्री चंदा ने बताया कि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदान होगा। सभी 5 राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। श्री चंदा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 14 जनवरी को शुरू होगी। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के व्यापक प्रबंध किए जाएंगे और मास्क तथा सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र ऐसा होगा जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। इससे महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें कोविड का एहतियाती टीका दिया जाएगा। श्री सुशील चंद्रा ने सभी संबद्ध पक्षों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। श्री चंद्रा ने कहा कि 15 जनवरी तक जनसभाओं, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और किसी जुलूस की अनुमति नहीं होगी। आयोग स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे के लिए निर्देश जारी करेगा। राजनीतिक दलों को डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करने की सलाह दी गई है। श्री सुशील चंद्रा ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 2 गुना समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों के पक्ष में अधिकतम 5 लोगों का समूह घर घर जाकर प्रचार कर सकता है। श्री चंद्रा ने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गौरतलब है कि प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त होगा। प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों में मतदान होगा। ये जिले हैं शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों में मतदान होगा। ये जिले हैं हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर। चौथे चरण में 23 फरवरी को 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों में मतदान होगा। ये जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। छठे चरण में 3 मार्च को 10 जिलों में मतदान संपन्न होगा। ये जिले हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया। वहीं 7वें और अंतिम चरण में 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। फिलहाल 403 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा की सबसे अधिक 303, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी अपना दल सोनेलाल की 9 सीटें हैं।
समाजवादी पार्टी 49, कांग्रेस 7, बहुजन समाज पार्टी 15 और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की 4 तथा राष्ट्रीय लोकदल और निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना दल के पास एक सीट है। इस समय विधानसभा में 5 निर्दलीय विधायक हैं तथा 7 सीटें खाली हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया है कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में 52,80,882 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि नए मतदाताओं का किन्हीं कारणों से अगर सूची में नाम नहीं जोड़ पाया है तो वे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जल्द अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा कर विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ में 2 दिवसीय दूरदर्शन कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी के दूसरे दिन कल समापन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कोविड की तीसरी लहर आ गई है, इसीलिए सभी को कोविड का टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी घातक नहीं है, फिर भी सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से राज्य में कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन की वे स्वयं नियमित समीक्षा करते हैं। श्री योगी ने कहा कि कोरोना काल में लगभग 40 लाख कामगारों की मदद की गई। ऑक्सीजन के 500 नए प्लांट लगाए गए। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है और आज निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश पसंदीदा स्थान है। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन की शुरुआत कल विकास बनाम जातिवाद के मुद्दे पर पैनल चर्चा के साथ शुरू हुई। इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने हिस्सा लिया। दूसरे सत्र में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने खोई जमीन की तलाश विषय पर सवालों के जवाब दिए। वहीं तीसरे सत्र में छोटे दल की बड़ी भूमिका विषय पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनिल दुबे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने अपनी बात रखी। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बहुजन से सर्वजन की ओर क्या खोया क्या पाया विषय पर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि बसपा में मायावती का उत्तराधिकारी दलित होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 6,411 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 171 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 18,525 हो गई है। इनमें से 18,184 मरीजों का इलाज घर पर चल रहा है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,44,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मृत्यु हुई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोरोना संक्रमण के अधिकतर मामलों में मरीजों में हल्के लक्षण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफी कम है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 21 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 7 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।